वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोग के लिए क्लास 11th के लिए यूनिट एनिमेशन का आपको सेकेंड पार्ट में लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि हम लोग डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और डायमेंशन का क्या सिग्निफिकेंसेस होता है ना, उसका आपका एप्लीकेशंस क्या होता है ना। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में आपको बताऊँगा मैं डायमेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और उसके दो एप्लीकेशंस के बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सिंसियरली देखिएगा और जो भी स्टूडेंट अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ऐड हुए हैं वो जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल सेंड करने होंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड रहेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ फाइल मिलेंगे, प्लस डाउट कुछ भी आपको होगा पूछने को तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। मतलब किसी भी तरीके का आपको पढ़ाई में कोई भी आपको कमी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन का हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमेंशन होता क्या है, समझिए इस चीज़ को। व्हेन अ डेराइव क्वांटिटी, डेराइव समझ में आ रहा ना, फिजिकल क्वांटिटी का जो इस्तेमाल करके जो क्वांटिटी बनता है उसको लोग डेराइव क्वांटिटी कहते हैं। सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूज़ करने के बाद जो बनता है ना। व्हेन अ डेराइव क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इट इज़ रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। मतलब क्या करेंगे ना, जब भी आप क्या करेंगे किसी भी डेराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको जी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा उसके पावर के रूप में लिखना रहेगा, है ना। सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के आपका क्या होगा जी, पावर के रूप में लिखना रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, मतलब प्रोडक्ट करके पावर के रूप में, इसको मैं बताऊँगा, मैथमेटिकली बताऊँगा आपको, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए आपका द पावर्स टू विच fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantities are called its dimension। इसको चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है, तब जाकर के आप लोग को समझ में आएगा। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब एफ इक्वल टू लिख सकते हैं मास एम, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन आपका होता क्या है आपका जी, एक्सेलरेशन तो आपका क्या होगा जी, आपका एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं आप ऐसा, लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए मास के लिए हम लोग कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। मास के लिए, मास का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा जी आपका वो कैपिटल एम से करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका जी, एक्सेलरेशन ध्यान से देखिए तो आपका एक्सेलरेशन होता क्या है, तो वेलोसिटी बाय टाइम होता है, जानते होंगे सब लोग। और वेलोसिटी क्या होता है आपका जी, वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका क्या, वेलोसिटी हो गया, और फिर से एक और टाइम था ना, तो देखिए तब का क्या होगा, तो देखिए यहाँ से ये जो रहा आपका एस जो रहा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, लेंथ के बराबर ही होता है ना, तो लेंथ, अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, लेंथ ही होता है ना आपका जी, लेंथ ही होता है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आपको बोला जाएगा कि कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे लेंथ, क्योंकि लेंथ ही तो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अरे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना आपका, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन कौन सा है आपका, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक है ना, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। ये सब आपका क्या है आपका जी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी है, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को क्या करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर के टर्म्स में लिखेंगे, है ना, पावर के टर्म्स में लिखेंगे। फोर्स क्या था आपको कल बताया था कि डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका मास भी आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन में आपका क्या होता है ना आपका कि लेंथ भी आता है, टाइम भी आता है, तो वो दोनों का दोनों आपका क्या हो, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो वो आपका क्या हो, डिराइव क्वांटिटी हो गया। मतलब कहने का सेंस पूरा का पूरा आपका क्या है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके ही सब बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए मास जो है आपका वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसके लिए कैपिटल एल कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। और यहाँ भी आपका टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपका हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, जो लेंथ होता है, तो लेंथ भी आपका क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। टी क्या होता है, टाइम, टाइम भी आपका क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो टाइम के लिए देखिए टाइम का रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी से करेंगे, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, कैपिटल एल से करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एम का मतलब हो गया आपका मास, ठीक है, रेड से नहीं लिखेंगे, आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं, है ना। एम का मतलब हो गया मास, एल का मतलब आपका हो गया लेंथ, और टी का मतलब हो गया आपका टाइम,
ठीक है ना। तो m मीन्स मास, l मीन्स लेंथ, t मीन्स टाइम, ऐसा कुछ हो गया आपका। तो अब देखिए तो यहाँ से क्या आपका हो गया कि आप लिख सकते हैं ना फोर्स इक्वल टू ये m और l और t का पावर कितना आपका हो जाएगा जी 2। यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। यहाँ पे देखिए समझिए इस चीज़ को, क्या बताएं आपका, व्हेन अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जब किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए ये आपका डेराइव्ड क्वांटिटी था, इसको क्या किया फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए ना, ठीक है ना। इट इज रिटन, तो एक्सप्रेस कर दिए, कैसे रिटर्न, कैसे लिखेंगे जी, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सही बात है भाई, हम लोग क्या किए इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखे हैं, और ये इससे मल्टीप्लाई है, ये इससे मल्टीप्लाई है, साथ साथ आपका क्या है इस एवरी आपका क्या है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में आपका क्या है पावर है ना, एवरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर में आपका क्या है पावर है। कोई दिक्कत है तो ऐसा लिखने के बाद जो है ना इसको बिग ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर दिया करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो ये बात आप समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डेराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं, और वो भी लिखेंगे कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, और इच फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर में जो रहेगा वो आपका क्या होगा, समथिंग पावर होगा, ठीक है ना। तो बस उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। मतलब यहाँ पे फोर्स का जो डायमेंशन आपका हो गया जी डायमेंशंस। देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो आपका इक्वेशन है इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, डायमेंशनल इक्वेशन। फिर देखिए आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स जो हो जाएगा आपका जी, वो क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 L1 ऐसे पढ़ते हैं इसको, और T-2 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। M1 L1 T-2 ऐसा आपका हो गया। तो ये आपका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया जी, फोर्स का। और बात करेंगे डायमेंशंस की, बात करेंगे कि फोर्स का डायमेंशंस क्या होगा जिसका। तो देखिए तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स, यहाँ तक आ रहा है क्या, यहाँ तक आ रहा है, मैं चेक कर लूँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अकेले हूँ यहाँ पे, सारा काम सॉरी नहीं आ रहा है आपका। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, अकेले ही सारा काम देखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम कुछ होता है। मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए देखिए लिखेंगे हम लोग जी डायमेंशंस ऑफ फोर्स जो लिखेंगे, है ना, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जब का 1 इन मास, ठीक है। अरे मास का पावर 1 है ना, तो 1 इन मास, ठीक है ना। फिर देखिए 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ में कितना आपका 1 है, और आपका देखिए -2 इन टाइम। तो यही आपका क्या हो गया ना, आपका डायमेंशंस हो गया। मतलब डायमेंशंस ऑफ फोर्स जो आपका हो गया वो क्या हो गया, मास का जो पावर रहेगा वो है ना, लेंथ का जो पावर रहेगा वो, और टाइम का जो पावर है। मतलब क्या है ना, कहने का सेंस आपका जितना भी पावर्स है ना वो आपका क्या होता है, डायमेंशंस होता है। देखिए सेकंड लाइन में आपका लिखा हुआ द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। मतलब जिस पावर, जो आपका पावर रहेगा ना, आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर रहेगा वही क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी का, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा आपका जी, डायमेंशंस हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का जो डायमेंशंस हो गया 1 इन मास हो गया, है ना, 1 इन लेंथ हो गया, -2 इन टाइम हो गया, ठीक है ना। एकदम 100% के लिए ये डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ अलग अलग फॉर्मूला का क्या करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए कुछ फॉर्मूला आपको देते हैं। देखिए आपको बोला जाएगा फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, है ना। फॉलोइंग का डायमेंशनल फार्मूला देखिए, फर्स्ट आपका देखिए
हम लिख रहे हैं एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कॉमा क्यूब कॉमा स्फेयर, है ना, सिलेंडर, ठीक है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, चलिए, एंगल, और बताइए, रिलेटिव डेंसिटी, इन सब का क्या करेंगे हम लोग, ये भी डायमेंशंस निकालेंगे। तो चलिए, जब तक हम निकाल लें तब तक आप भी निकालिए, चेक करिए, मिलाइए कि सही होता है कि नहीं। देखिए एरिया क्या होता है आपका जी, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ का स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं है, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग भी। देखिए खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये क्या आपका लेंथ, लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ क्या आपका, लेंथ जानते हैं ना, ब्रेथ भी क्या होता है, लेंथ ही तो होता है ना आपका, अरे ब्रेथ भी क्या होता है आपका, लेंथ ही, लंबाई ही तो होता है ना आपका। तो देखिए इसका भी एल और इसका भी एल, तो क्या आपका होगा एल इंटू एल, मतलब कितना आपका होगा जबका एल का पावर 2, है ना, एल का पावर 2, यही इसका क्या हुआ डायमेंशन फार्मूला हो गया। लेकिन आप डायमेंशन फार्मूला को बेस यूनिट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बेस यूनिट के फॉर्म में, समझिए इसको, बेस यूनिट या फिर एब्सोल्यूट यूनिट जो आपको बोले थे वो क्या था आपका, 3 था, मास था, लेंथ था और टाइम था। तो इस तीनों के टर्म में लिखना चाहते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे मास टर्म नहीं ना आया है, टाइम भी नहीं ना आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, मास का पावर 0 लिख देंगे, है ना, लेंथ का पावर तो आपका क्या है 2 है ही, और टाइम का पावर क्या लिख देंगे, उसका भी 0 लिख देंगे, हो गया आपका जी डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना, आपका मास नहीं ना आपका है, तो आपका नहीं है जो, तो उसको क्या करेंगे, उसका पावर 0 कर देंगे, है ना, तो 0 कर दिए, टाइम का पावर 0 कर दिए, ठीक है ना। मतलब ये जस्ट करते हैं ना अच्छा दिखने के लिए। वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला को जो लिखा आता है ना, एम और एम एल टी के टर्म में ही आपका क्या होता है, जनरली लिखा आता है, वो आपका ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल बेस यूनिट है ना, ये आपका बेस यूनिट है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, आपका क्या होता है बेस यूनिट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आप फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, जनरली इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कभी कभी यदि इलेक्ट्रिक करंट वगैरह आता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग ए का इस्तेमाल कर दिया करते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। फिर देखिए हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड का जो आपका वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो क्या होता है आपका जी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, LBH होता है। बताइए ये भी वैसे लेंथ ही हुआ, ये भी लेंथ ही हुआ, ये भी लेंथ ही हुआ। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए L इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे L, और इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे L। तो बताइए कितना आपका हो गया, L क्यूब हो गया ना, इसके लिए आपका क्या हो गया, जबका L क्यूब हो गया, वॉल्यूम जब का हो गया L क्यूब हो गया। अब इसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे जी, आपका M0 L3 और T0, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। सिमिलरली देख लीजिए आपका क्या हुआ, क्यूबॉइड का हो गया, आप क्यूब का लिखना चाहते हैं तो क्यूब का आपका क्या होगा, क्या होता है आपका ए क्यूब होता है, अरे साइड का क्यूब होता है, ये ए क्या आपका साइड लेंथ है हो गया आपका, तो मैं सबका क्या हुआ एल का क्यूब हो गया, है ना, एल का क्यूब हो गया। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग उसको क्या करेंगे जी, उसको फिर से लिख सकते हैं फंडामेंटल बेस यूनिट के रूप में। तो एम का पावर 0, L3 और टी का पावर 0। अब ये मत पूछे कि ये कहाँ से आ गया, अरे ये रहेगा नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ का पावर 0 कर देंगे तो क्या होगा आपका, उसका वैल्यू तो यूनिटी ही होता है ना। तो इसलिए हम लोग जस्ट अच्छा दिखने के लिए आपका लिख दिया ऐसा, ठीक है। क्यूब आपका हो गया। फिर देखिए आपका स्फीयर हो गया। स्फीयर की बात थोड़ा कर लेते हैं। तो स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखिए किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता समझे, 4/3 का कोई यूनिट तो होता नहीं है, पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं। तो इस दोनों को क्या करेंगे, पहले ही साइड कर देंगे, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, है ना, नो यूनिट 0।
मतलब कुछ कोई फ़ायदा नहीं इसका, है ना। तो इसके प्लेस में लोग क्या करते हैं ना 1 ले लिया करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या होगा, जब का आर क्या आपका रेडियस, और रेडियस भी क्या होता है आपका लेंथ ही होता है, तो रेडियस भी लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए आपका क्या होगा, जब का इसके प्लेस में लोग क्या कर रहे हैं 1 ले रहे हैं ना, और इसके प्लेस में 1 ले रहे हैं, तो 1 इंटू ये आपका क्या होगा, अगर कोई यूनिट नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है ना। फिर आपका लेंथ का क्यूब, तो एल का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा आपका जी, इसको आप लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 3 और t का पावर 0, फिर से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है, एकदम 100% क्लियर है ना। उसी तरह देखिए आपका सिलेंडर का भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर भी आपका लेंथ और एच भी लेंथ, तो आर स्क्वायर मीन्स क्या एल स्क्वायर, और एच भी आपका क्या एल ही होगा, तो क्या होगा एल क्यू हो जाएगा वहाँ से भी, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए मोमेंटम की बात ज़रा कर लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपका जी, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए क्या होता है आपका जी m होता है, और वेलोसिटी के लिए क्या होगा जबका l/t। अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना आपका, इसको नोट कर चुके हैं क्या, नोट इसको जल्दी से करिए, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आपका वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, अरे s/t डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, लेंथ ही होता है, और t में सबका क्या होता है, टाइम होता है, तो l/t होगा। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं ना m1 l1 और t का पावर -1, और जब भी कोई नीचे डिनोमिनेटर में रहता है उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाता है, तो आपका क्या m1 l1 t-1, है ना। फिर देखिए एक्सेलरेशन का देख लीजिए आपका, तो क्या होगा जी, एक्सेलरेशन का जो होता है आपका जी वो ये होता है आपका, बोल सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी देख लीजिए आपका v/t होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जी आपका, तो यहाँ से देखिए, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं l, इस टाइम को भी क्या लिख सकते हैं t², मतलब क्या आपका हो गया l t का पावर -2 हो गया। यहाँ पे मास नहीं ना था लगा हुआ, तो अपने मन से क्या करेंगे, मास का पावर 0 कर देंगे, और l का पावर 1 हो गया आपका। यही तो हो गया आपका जी डायमेंशनल फार्मूला, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है ना। चलिए हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी की बात शायद, चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। v = क्या होता है, s/t होता है, तो s के लिए क्या करेंगे हम लोग जी, लेंथ का l का इस्तेमाल करेंगे, अरे लेंथ कैपिटल लेटर l से स्टार्ट होता है ना, तो l का इस्तेमाल करेंगे। टाइम आपका क्या होता है t, तो t से, तो l t माइनस हो गया, इसका ही वैल्यू आपका 1 हो गया। यहाँ से मास तो है नहीं, तो मास का पावर जो नहीं रहेगा उसका आपका क्या होगा 0 लगा देंगे हम लोग, हो गया आपका, ठीक है ना। फिर देखिए एंगल का देखते हैं, तो एंगल क्या होता है, थीटा = क्या होता है, आर्क बाय लेंथ होता है ना, आर्क बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो बताइए आर्क लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को हम लोग भी L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कुछ नहीं बचा, मतलब आपका क्या हुआ L का पावर 0, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं m का पावर भी 0 और t का पावर भी 0, मतलब ये आपका क्या होगा डायमेंशन लेस हो गया, है ना। जहाँ पे ऐसा कुछ आ गया कि सब का पावर 0, तो उसको क्या बोलेंगे डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन ही नहीं इसके पास, डायमेंशन लेस। क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, अरे वो जो पावर है ना वही डायमेंशन होता है। बताइए डायमेंशन का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 0 0 करके आ रहा है, तो बताइए वो आपका क्या होगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा ना, ठीक है ना। और एकदम 100% क्लियर है ना ये चीज़। फिर देखिए रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे और डेंसिटी निकालेंगे, इन सबको मिटा देते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, सबका आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए रिलेटिव डेंसिटी, पहले डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए m का इस्तेमाल करते हैं, और वॉल्यूम जो होता है ना आपका a³ होता है ना, a³। तो आपका देखिए तो आपका क्या m बाय लेंथ का क्यूब, मतलब क्या आपका हो जाएगा जी m l का पावर -3। यहाँ पे टाइम नहीं इन्वॉल्व हुआ है ना, तो टाइम का पावर क्या करेंगे 0 ले लेंगे। यहाँ से देखिए यही तो हो गया आपका जी डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी, तो बताइए ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट
4 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए ये भी डेंसिटी ही है, मतलब क्या आपका m वैसे निकाल देते हैं, आपका यहाँ पे लिख देते हैं क्या आपका है जी। अच्छा चलिए ना, मास बाय वॉल्यूम, यहाँ भी आपका क्या मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। बताइए ऊपर में मास बाय वॉल्यूम हुआ तो इसका क्या लिखे थे अभी, जस्ट m/l³ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वेव का क्या m/l³। तो बताइए ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आपका आ गया जी 0। l का पावर भी आपका क्या होगा जी आपका 0 और t का पावर भी 0। ये भी आपका क्या हो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया ना, कोई डायमेंशन नहीं आया, 0 आ गया, मतलब क्या आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी एकदम 100% क्लियर है। कहीं से भी किसी भी तरीके का डाउट है आपको डायमेंशन निकालने में, तो आज तक आप जितने भी फॉर्मूला पढ़े होंगे सबका डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना, सबका डायमेंशन निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको निकाल के दिखाते हैं कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशन। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए देखिए हम जरा बात करते हैं, आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या आपका जी Gm1m2/r², है ना, Gm1m2/r²। आपको बोलेगा जी निकालने के लिए, आपको क्या बोलेगा निकालने के लिए जी, जी का बोलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी, कैपिटल जी के लिए बोलेगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कुछ नहीं है, आराम से क्या करेंगे, कैपिटल जी इक्वल टू लिख दीजिए, बाकी बात सब जो है ना आपका उधर फेंक दीजिए। तो F/r²/m1m2 ऐसा लिखेंगे, कैपिटल जी इक्वल टू F/r²/m1m2, ठीक है ना। अब देखिए फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा होता है, ठीक है ना। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, लेकिन क्या करेंगे, आपकी सुविधा के लिए ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, इंटू रेडियस का स्क्वायर और आपका क्या हो गया, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर आपका क्या होगा मास इंटू मास। ये आपका क्या है, आर में से आपका क्या लेंथ ना, तो लेंथ का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, लेंथ का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो इस मास के लिए क्या लिखेंगे हम लोग जी, कैपिटल एम लिखेंगे। इस एक्सेलेरेशन के लिए क्या लिखेंगे, देखिए एक्सेलेरेशन का तो फिर से बता देते हैं आपको, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी अरे v बाई टी मीन्स क्या, v मीन्स वेलोसिटी, टी मीन्स टाइम। तो फिर आपका वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया s/t हो जाएगा, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम हो जाएगा। अब पहले से यहाँ पे एक t था ही, तो ये आपका हो गया लेंथ, ये टाइम, तो कितना आपका हो जाएगा जी, इसके लिए L/t², ठीक। फिर देखिए यहाँ पे L² ऐसा हुआ। फिर देखिए यहाँ पे मास आपका m, यहाँ भी आपका मास m। अब बताइए यहाँ से देखिए तो क्या आपका हो गया जी, ये आपका क्या हो गया, ऊपर में देखिए m, ये आपका कितना हो गया L³ हो गया, और यहाँ पे कितना आपका हो गया t² हो गया, ठीक है। फिर देखिए दिख पा रहा है यहाँ पे क्या, ये आपका क्या होगा m² हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओहो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर देखिए क्या आपका है, ऊपर में आपका क्या है m है, और फिर आपका क्या है L³ है, नीचे में क्या आपका जी t² है। चलिए यहाँ पे आपका क्या है m² है। अब बताइए ऐसा कुछ है, अब बताइए ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया आपका, है ना, तो 1 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका जी -1। अरे डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा जी आपका, तो बेस सेम रहेगा, तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट होता है ना, ये सब बच्चों वाली चीज़ें जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो तो आपका क्या आपका हो गया, यहाँ पे L³ हो गया, और t ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा t-2 हो गया। यही तो आपका आ गया डायमेंशनल फार्मूला। किसका डायमेंशनल फार्मूला आपका आ गया जी, जी का, है ना, जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, है ना, कैपिटल जी का। कैपिटल जी क्या आपका जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कांस्टेंट्स का मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए
इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है आपका जी K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है आपका K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको निकालना है ये फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर के, है ना। के के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना, तो के इक्वल टू आप आराम से लिख दीजिएगा, सबको उधर ले जाइए, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, है ना, ऐसा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है। यहाँ पे आपका क्या के कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, Q1 और Q2 हो गया आपका चार्ज, और आर जो होता है आपका जी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए के इक्वल टू इतना है। अब बताइए फोर्स का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब, ठीक है ना, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, mL/(T⁻²), ठीक है ना। ये आपका आर आपका क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं L⁻², ठीक, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर है ना। Q1 Q2 देखिए चार्ज होता है, समझिए इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट आपका I इक्वल टू क्या होता है, आपका Q/T होता है। और यहाँ पे देखिए इन सब में समझिए इस चीज़ को, इन सब में समझिए कि ये आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्ट ये भी था, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। और टाइम क्या होगा जिसका, टाइम आपका क्या होगा, टाइम भी था। तो यहाँ से देखिए तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग जी, I इंटू टी लिखेंगे, और I में सबका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो I के लिए देखिए इलेक्ट्रिक के लिए दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो I इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो A इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जनरली A ही इस्तेमाल होता है, तो A आपका हो गया, और टाइम के लिए आपका क्या T, है ना। तो Q इक्वल टू आपका Q का जो डायमेंशन फॉर्मूला जो आपका आ गया वो क्या आपका हो गया AT। तो यहाँ पर क्या करेंगे AT और AT पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, M तो सिंगल है, ठीक है ना। फिर देखिए L कितना है L³ है ना, तो L3 है, T का पावर -2 है ना, यहाँ भी T का पावर 2 होगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा आपका जी, T का पावर -4 हो जाएगा। अरे ऊपर में पहले से -2 है, और नीचे से भी आपका क्या होगा -2 हो जाएगा, तब क्या होगा -4 हो जाएगा, और आपका क्या होगा यहाँ से A का पावर -2 हो जाएगा। यही आपका जो हो गया डायमेंशनल फार्मूला आपका आ गया, किसका जी, के का आ गया डायमेंशन फार्मूला, ठीक है ना। और इसका डायमेंशंस की बात करेंगे तो मास में 1 हो गया, लेंथ में 3 हो गया, है ना, टाइम में आपका -4 हो गया, और आपका क्या हुआ जी, आपका इलेक्ट्रिक करंट में कितना आपका हो गया, -2 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका डायमेंशंस हो गया। तो आई होप आप लोग डायमेंशन फार्मूला आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट आपका वीडियो लेक्चर में, तो काफ़ी छोटा वीडियो लेक्चर था, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑल 4 टाइप्स का, है ना, मतलब जितना 4 तरीके का एप्लीकेशन है इसका डायमेंशन फार्मूला का, है ना, तो उसको हम लोग करेंगे। अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ आपका काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, अप्रॉक्स 2 आवर चला जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है अभी, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट सेशन से मिलेगा, नेक्स्ट सेशन आपका जो रहेगा वो 1 आवर का रहेगा, 1 आवर का क्लास, ठीक है। इसलिए आप लोग डाटा को सेव करके रखिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्द से जल्द आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे तो आपको PDF फाइल मिलेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे आपको डाउट सेशन मिलेंगे, वहाँ पे डाउट्स पे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।